55,000 ईयर ओल्ड जेनेटिक मार्कर्स भी मिलते हैं, यानी इतने पुराने जो मार्कर्स हैं वो इंडिया में अभी भी अवेलेबल हैं। तो एच हैप्लो ग्रुप जो है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इन सदर्न इंडिया, लेकिन द ट्रेसेस कैन बी फाउंड टिल स्पेन। उफ, ओके। तो आप इमेजिन करिए कि 75,000 ईयर एगो कुछ जो लोग हैं वो जो वहाँ पे गए होंगे टिल कैस्पियन ऊपर तक गए होंगे, उनके बच्चे आज भी हैं जो कि इंडिया से निकले, इंडिया के भी सदर्न टिप से निकले हुए लोग हैं। सो ये जो जेनेटिक मार्कर्स हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली हमको समझाते हैं कि किस तरह से माइग्रेशंस जो हैं वो हो रहे थे उस समय में। ना हाउ आई कोरिलेट दिस टू दिस, जैसे कि मैंने आपको कहा बृहद्रथ का, सो ही सीइंग कि ऑल ओशंस, यानी वो एक ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे ओशंस की बात कर रहे हैं कि सारे जो ओशंस हैं दे आर ड्राइंग, यानी इनलैंड ओशन भी। तो मैं कई रिसर्च पेपर्स मैंने फाइंड आउट किए जिसमें कैस्पियन सी जो है वो सूख रहा है, रेड सी जो है वो सूख रहा है, नदियाँ सूख रही हैं बिकॉज ऑफ टू कोल्डर टाइम्स, क्योंकि स्नो इतना ज़्यादा जमने लगा था। तो ये सब रिसीडिंग हो रहे थे अंदर भी और बाहर भी, यानी कि अंदर यानी इनलैंड, इनलैंड ओशंस जैसे कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी का जो अभी साइज़ देख रहे हैं उससे वो रिड्यूस होकर बहुत कम रह गया था, यानी टू मच ऑफ अ लैंड पोर्शन वाज सीन अराउंड। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो बृहद्रथ अगर कर रहे हैं 34,500 BC में, तो आप इमेजिन करिए कि उस समय ह्यूमन मूवमेंट्स कैसी थी। जहाँ गर्मी थी वहाँ पे वो मूव होना चाह रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ पे वेजिटेशन अच्छा है, कहाँ पे जानवर अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय तो प्लेस्टोसीन टाइम था, तो उस समय सिर्फ जानवर ही खा रहे थे। ऋग्वेद में भी वही उल्लेख है कि हर कोई नॉनवेज था। हाँ, नॉन वेजिटेरियन ही थे। आप मेरे एक पेपर में जा कर के पढ़ेंगे, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद का एक मंत्र जिसमें घृत के साथ में, नाउ घृत का प्रीकर्सर क्या था वी डोंट नो कि वो कैसे बनाते थे घृत को, बट घृत के साथ में एनिमल फैट भी अग्नि को ऑब्लेशन में दी जा रही है। तो अभी तो हम ये सोच भी नहीं सकते, पूर्व मीमांसा में नहीं सोच सकते, उसमें वो दही का जो उपयोग है उस पर इतनी डिबेट हो गई कि दूध जो अग्निहोत्रीज होते हैं, जैसे कि हमारी एक फिल्म एक्ट्रेस थी रति अग्निहोत्री, अग्निहोत्रीज जो होते हैं दे हैव टू डू अ रिचुअल, हर दिन उनको अग्नि में जो ऑब्लेशन देना है तो दूध का देना है। तो दूध के साथ दही कब आ गया, तो उसके ऊपर पूर्व मीमांसा में इतनी सारी विवेचना है। तो आप इमेजिन करिए कि पूर्व मीमांसा में तक नहीं आ रहा है कि घृत के साथ में हमको एनिमल फैट जो है वो हमको अग्नि को ऑब्लेशन में देना है। तो ये मैं किस काल की बात कर रही, यानी कि ऋग्वेद में किस काल का वर्णन हो रहा है। ये हमारे वैदिक काल का भी में भी सबसे नीचे वाला जो काल है उसमें भी का वर्णन नहीं है, वो कितने पहले का वर्णन है। इन राजाओं के बारे में क्या लिखा गया है? तो इन राजाओं के बारे में जो ये आरक्ष आए हैं तो वो उनके नाम के वजह से, ऋक्ष की वजह से, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अचानक तो ऋक्ष नहीं बोल देंगे, बट ही वॉज कैरिंग अ कल्चर बियर सेरेमोनियलिज्म का, यानी कि बेर की बलि देना। वो सेरेमनीज भी जो कि शुनक शेपक के आख्यान में आया, जो कि इंसानों को भी खड़ा किया गया, जैसे अब्राहम ने खड़ा किया था अपने बेटे को इंसानों की बलि में, तो पुरुष मृग की बलि हो रही थी उस समय भी, और उसमें भी इस सेरेमनीज की हो रही होगी। और ये जो सेरेमनीज हैं वो वहाँ तक पहुँची और काफ़ी समय तक रही। हमारे यहाँ वो ऑब्सोलीट हो गई, तो ऋक्ष से हम सप्तऋषि पे आ गए, यानी जो ऋक्ष कल्चर था उससे हम सप्तऋषि कल्चर में आए, एंड वी वर इवॉल्विंग बेटर। क्या होता है सप्तऋषि कल्चर? सप्तऋषि में जो 7 ऋषि हैं उनके जो गोत्र तो नहीं कहेंगे, उस समय ऋग्वेद में गोत्र नहीं आए थे, लेकिन उनके जो अनुयायी थे वो लोग सब पढ़ने लिखने लगे, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा डीप जाने लगे, और जो बेयर सेरेमोनियलिज्म था वो भी न्यू ईयर के दिन जो हुआ करता था, दैट इज़ वर्नल इक्विनॉक्स के दिन, इन लोगों ने और नई अच्छी पद्धतियाँ निकाली, यूप निकाला, शंकु निकाले, और भी अच्छी पद्धतियाँ निकाल के एस्ट्रोनॉमी में और आगे बढ़ने लगे। इतने आगे बढ़ गए कि आप फर्स्ट मंडल के 164th मंत्र में जाएंगे
ऑल द मंत्रस यू विल फाइंड कि हीलियोसेंट्रिक जो अपना एस्ट्रोनॉमी है दैट इज प्रेजेंट इन ऋग्वेद इटसेल्फ. हम जियोसेंट्रिक बोलते हैं, यानी कि अर्थ बीच में है, बाकी सब घूम रहा है. वो हीलियोसेंट्रिक यानी सन बीच में है और अर्थ ही आजू बाजू घूम रहा है. वो वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली बताया गया है इन ऋग्वेद इटसेल्फ. सो सप्त चक्र युंजते एक में ही, यानी कि 7 चक्र जो हैं वो एक ही रथ में युज किया गया है, यानी कि बांधा गया है. दैट मीन्स कि वो 7 घोड़े नहीं बांध रहे हैं. दैट आर द प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स जो हैं वो 7 चक्र जो हैं वो एक ही चक्र में जुड़ा हुआ है. एंड इवन सन इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट इज सेड इन ऋग्वेद. हाउ डू यू थिंक ये पता कैसे चला? टेलीस्कोप होते थे? नहीं, नेचुरल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन. बिकॉज उन लोगों को और काम क्या था, एक जानवर मारा तो 4 दिन चल जाएगा, बट उसके बाद तो आसमान ही दिखता है उनको शाम के वक्त. मतलब फ्री टाइम में पढ़ाई करी? फ्री टाइम में पढ़ाई करी, और इतनी पढ़ाई करी कि ऐसी उत्सुकताएं आई कि हिरण्यगर्भ को खोजने की, यानी कि आज हम बिग बैंग बोलते हैं, वो उस समय भी वो सोच रहे थे, खोज रहे थे कि हम यहाँ आए कैसे. इवन द चैरियट्स ना, लोग बोलते हैं कि उसमें तो रथ आ गए. तो अगर रथ आ गए तो इसका मतलब है कि इट इज़ हैपनिंग ओनली इन 1900 BC. इतना ही पुराना होगा ऋग्वेद. बट ऑल द रथस आर फ्लाइंग. जैसे हमारे पुष्पक विमान फ्लाई कर रहे हैं रामायण में, वैसे वहाँ पे रथस फ्लाई कर रहे हैं. बट दे वेर अगेन एंगेज्ड कि अगर वो उसमें फ्लाई होता हुआ देख रहे हैं तो फिर दे वेर ऑल्सो एंगेज इन मेकिंग रथा. दे वर ट्राइंग इट एंड सडनली द होल थार डेजर्ट अपीयर्ड एंड वेरी प्रोमिनेंटली एंड सरस्वती मूव्ड. जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो नॉलेज बेस जो है वो बिल्कुल वहाँ पे स्टॉप हो जाता है. प्रॉब्लम मतलब नेचुरल कैलामिटी हुई, कुछ बहुत डिफ़िकल्टीज आना शुरू हुई. बड़ा वॉल्केनो फटा, कुछ हुआ, कॉमेट. हाँ, वॉल्केनो फटा तो पूरा का पूरा पृथ्वी में कोल्ड स्पेल आ गया. कुछ ऐसा हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि वो अचानक से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेस्ड अप हो जाती हैं. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी का ही ले लेते हैं कि सारे एरोनॉटिक इंजीनियर्स जो हैं एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं इन सम सेमिनार एंड समथिंग लाइक दैट, एंड ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे कुछ हुआ एंड दे ऑल डाई. नाउ हु विल क्रिएट अ प्लेन? सारे तो मर गए. सो दोज काइंड ऑफ थिंग हैपेंड. व्हाई? बिकॉज उस समय इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी, द पॉपुलेशन वाज लेस. और अचानक से एक ग्रुप, यानी कि ये जो सप्तऋषि मैं कह रही हूँ कि 1 अगस्त्यस आर आफ्टर द स्टार अगस्त्य, सो दे आर मूविंग ऑन ईच लैटिट्यूड एंड दे आर गोइंग टिल साउथ. वशिष्ठस जो हैं वो सिर्फ नॉर्थ में ही रह रहे हैं. तो अगस्त्य के साथ में कहानी जुड़ गई, मिथ जुड़ गई, तमिल लैंग्वेज भी उन्होंने दी, वो पीछे आए. और ऐसे वैसे जो दूसरे ऋषिज थे, अत्रीज थे, दे वर कंटिन्यूसली वॉचिंग ओनली ग्रहणास, यानी जो ग्रहण हो रहा था उसके ऊपर उन लोगों की विवेचना चल रही थी. अगस्त्य ऋषि की 2 सितारों के पीछे चल रही थी. इसी प्रकार से जो दूसरे थे उनके कुछ चल रहे थे. यानी कि 9th मंडल अगर सोम मंडल ले लें तो उसमें वाइन कल्चर जो है वो किस तरह से सोम प्लांट को यूज़ करके हम ऑब्लेशंस दे सकते हैं, तो वो ऑब्लेशंस दिए जा रहे थे. तो इस तरह से हर एक ऋषि का जो एक कल्चर है, वो ऋक्ष कल्चर के बाद में ये कल्चर एक डेवलप हुआ. और वो लोगों ने शुरू किया कि किस मंत्र के साथ में क्या एंजॉइन करें और क्या हम ऑब्लेशंस दें, उसके ऊपर उन लोगों की जो विवेचनाएं हैं वो चालू हो गई. और इतना इंटरेस्टिंग है, अगर ये जो मैं आज जो आपसे बात कर रही हूँ ये पोस्टेरिटी के लिए है कि जो बच्चे मेरे को सुनेंगे वो ज़रूर इसमें पढ़ें और उसको उस लेंस से देखना शुरू करें कि एक्चुअली वी आर रीडिंग हिस्ट्री. मैम, ऋग्वेद की पढ़ाई आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? यू जस्ट स्टार्ट विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन. ओके. आप मंत्र को पढ़िए. आपको हिंदी तो पढ़नी आती है, देवनागरी पढ़नी आती है, तो कोशिश करिए उसको पढ़ने की. कुछ नहीं समझ में आएगा शुरू में, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से आपको मंत्र का कुछ समझ में आने लगेगा. कोई सजेशन है, बुक सजेशन? H.H. विल्सन की आप पढ़िए ऑनलाइन में. आप पढ़ना शुरू करेंगे और आपको उसमें तथ्य जो है धीरे धीरे अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे. आपने खुद भी बुक्स लिखे? मैंने बुक्स नहीं लिखे हैं अभी तक, लेकिन रिसर्च पेपर्स हैं मेरे एकेडमिया में और रिसर्च गेट पे. एक
मोटी सी बुक लिख दीजिए मैम। सीरियसली दो, जी, मतलब विथ ऑल द कॉन्टेक्स्ट कि हाउ टू रीड ऋग्वेद एटलीस्ट। ये 30 साल की मेहनत है जी, आपकी, जी। जो अब 2024 में एक पॉडकास्ट के फॉर्म में निकल के आ रही है, बिल्कुल। बट 700 से ज़्यादा पॉडकास्ट करे हैं मैम, आप जैसे गेस्ट साल में एक ही बार मिलते हैं। तो Thank you. सीरियस, दिस इज 30 years ऑफ वर्क। हाँ, 30 years of सॉरी मैं आपको इतना इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं। ये बहुत हैवी पॉडकास्ट बन चुका है ऑलरेडी जी। हमें इसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड भी रिकॉर्ड करना है जहाँ हम और भी ज़्यादा डीप जाएंगे, जी। क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस ने निलेशो के पॉडकास्ट भी सुने, हाँ, तो वील बी एबल टू कैरी ऑन फ्रॉम देयर। yeah, पर हाँ, हिंदी ऑडियंस के लिए ये एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री रिलेटेड इंट्रोडक्शन है, जी, तो हिंदी एपिसोड एक और बनाएंगे आने वाले समय में। sure. आज के एपिसोड के लिए कुछ एंडिंग नोट है? एंडिंग नोट में मैं ये कहूँगी कि वन शुड रीड एक्चुअली। पढ़ो यार बस कैसे भी करो, बस पढ़ो। हर दिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो। मैं